आप सभी दर्शक को स्टडी स्टेज 1 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसे एएलपी के लिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो वैकेंसी है, जिसमें सीटों की संख्या मात्र 5696 है, जिस कारण से विद्यार्थी में नाराज़गी है और ट्विटर कैंपेन चलाया गया, मिलियनों ट्वीट किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक इसका निर्णय नहीं निकल के आया, जिस कारण से फिर से स्टूडेंट पटना में फिजिकल प्रोटेस्ट किए। और इसके बाद क्या इसका नतीजा आता है वो देखने वाली बात है। और जो एएलपी का सीटों की संख्या निकल के आई वो 5696 पोस्ट संख्या है ये वैकेंसी का, जो कि 2018 में ये वैकेंसी निकल के आई थी। उसके बाद 18 के बाद अभी 2024 है, यानी 6 साल में मात्र 5696 सीटों की संख्या है, जिस कारण से हर एक जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं रेलवे का, वो आखिर नाराज़ हैं और प्रोटेस्ट जारी है। और क्या इसका नतीजा निकल के आता है ये देखने वाली बात है। और एएलपी ये जो है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, इससे बड़ा होता है लोको पायलट। यानी ये लोको पायलट है, लोको पायलट का असिस्टेंट होता है एएलपी। यानी इसका जो अभी फॉर्म का जो टाइम है वो 20 तारीख से लेकर के 20/1/2024 से 19/2/2024 तक ये फॉर्म भराने वाला है। और बहुत स्टूडेंट रुके हुए हैं कि आखिर अगर सीट बढ़ती है तो बढ़ने के बाद कौन सा बोर्ड में, कौन सा जोन में कितना सीट है, वो अपना डिसाइड करके उसके बाद वो भरना चाहते हैं। इसीलिए बहुत स्टूडेंट रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि सीटों की संख्या कब बढ़े, उसके बाद वो फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। और डेट जैसा देख पा रहे हैं 20/1/2024 से लेकर के 19/2/2024 तक ये फॉर्म भराने का टाइम है। और थोड़ा जान लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। और आप लोग को बतला दें कि ये 10th और इसका क्वालिफिकेशन होता है 10th और टेक्निकल डिग्री आप किए हो, या ITI हो, डिग्री डिप्लोमा हो, या बीटेक आपके पास हो, ये सब किए हुए हैं तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसका सिलेबस की बात करें, सिलेबस इसमें चयन प्रक्रिया होता है, 3 स्टेज पार करने के बाद आप वहाँ तक पहुँचते हैं। 3 स्टेज में हो जाता है। पहला स्टेज CBT1, इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, इसमें 75 क्वेश्चन रहता है, 75 क्वेश्चन, जिसमें आपको टाइम मिल रहा है इसमें 60 मिनट। इसमें 60 मिनट मिलता है, जिसमें सब्जेक्ट रहता है, जिसमें रहेगा मैथ से क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद GK, GS, उसके बाद रहता करंट अफेयर्स। यानी टोटल इस सब से क्वेश्चन रहता है 75 क्वेश्चन। टाइम मिलता है आपको 60 मिनट, यानी 1 घंटा का टाइम मिलता है। आप ये क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हैं, क्वालिफाई करते तब आपको CBT2 एग्ज़ाम देने के योग बनते हैं। CBT2 दो पार्ट इसका होता है, 2 पार्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है। पहला पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 90 मिनट, जिसमें आपको किस विषय से इसमें क्वेश्चन रहता है, इसमें भी रहता है मैथ, रीजनिंग, उसके बाद रहता है साइंस,
साइंस, और इसमें टेक्निकल से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। इसमें टेक्निकल से भी क्वेश्चन रहता है। और ये जो साइंस है, साइंस में भी अधिकतर न्यूमेरिकल्स टाइप का रहता है, बनाने वाला रहता है। और मैथ तो खैर अच्छा खासा रहता है। और टेक्निकल भी रहता है, जो आप बनाते हैं, सॉल्व करते, उस टाइप का क्वेश्चन रहता है। इजी नहीं रहता है, हार्ड क्वेश्चन रहता है। ये आप निकाल सकते हैं पढ़ के, लेकिन ये है कि काफ़ी इससे टफ रहता है ये। और उसके बाद रहता है थोड़ा जीके जीएस भी रहता है। जीके जीएस हो गया, जीके और करेंट अफेयर्स, यानी इससे क्वेश्चन रहता है। और एक तरफ रहता है, ये ख़त्म होने के बाद इसका नंबर आता है। इसमें रहता है आपको 75 क्वेश्चन। इसमें टाइम मिलता है आपको 60 मिनट। और ये रहता है बिल्कुल ट्रेड से संबंधित, ट्रेड से रिलेटेड रहता है। ये आपको क्वालिफाई करना है। और ये जो होता है, इसी पर मेरिट बनता है। यानी आपका हो गया पहला एग्ज़ाम CBT 1, ये सिर्फ क्वालिफाई रहता है। ये अगर पास करते हैं तब आपका ये एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पार्ट होता है। CBT 2 में 2 पार्ट होता है। जो एक होता है 100 क्वेश्चन का, जो 90 मिनट मिलता है। दूसरा आपको 75 क्वेश्चन का होता है, जो ट्रेड से संबंधित रहता है। इसके लिए आपको 60 मिनट मिलता है। उसके बाद होता है साइको। ये आप अगर निकाल लेते हैं, वही स्टूडेंट का साइको होता है, साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में आपका इससे 30% अंक इसमें जोड़ा जाता है। ये जो है इसी पर मेरिट बनता है। इसी पर इससे 70% और इससे 30%, यानी 100% ये हुआ। इसी पर मेरिट बनता है हाई अंक से। और उसके बाद होता है DV, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ मेडिकल भी होता है। मेडिकल भी साथ ही साथ होता है। ये प्रक्रिया है रेल ड्राइवर बनने के लिए, जिसे आप लोग बोलते हैं ALP, यानी असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आप ये तमाम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और